बिहार रोजगार इन्फो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। उम्मीद करते हैं बहुत ही बेहतर होंगे दोस्तों। बात करेंगे दोस्तों जमीन सर्वे को लेके एक नई अपडेट के बारे में। दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ गई है। अगर आपके पास में कोई भी कागजात नहीं है तो भी आपका सर्वे होगा। सिर्फ आपको खाता और खेसरा नंबर उपलब्ध कराना होगा। यानी कि दोस्तों खाता खेसरा नंबर उपलब्ध कराते ही आपका फॉर्म है फिलअप हो जाएगा। इसके लिए जो है ऑफिशियल जानकारी निकल कर आ गई है कि अगर आपके पास में खाता और खेसरा नंबर है तो भी आप सर्वे करवा सकते हैं। तो वो तमाम ऐसे जो भी कैंडिडेट हैं जिनके पास में कोई भी खतियान नहीं है या कोई भी कागजात नहीं है, सड़ गए हैं, गल गए हैं, तो आपको सिर्फ खाता और खसरा नंबर उपलब्ध कराना है। और उसके साथ साथ जो है सो आप जो है सो घोषणा पत्र को पढ़ के आप जो है सो सर्वे अधिकारी को दे सकते हैं। और इसके अनुरूप जो है सो अंचलाधिकारी द्वारा आपके कागजात को खोजे जाएंगे। तो पूरी जानकारी बताएंगे कि क्या कुछ डिटेल्स निकल कर आ गई है, क्योंकि बहुत बड़ी खबर आप सभी के लिए है। तो वीडियो में बने रहिएगा। और बिहार रोजगार इन्फो को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर ले, ताकि हर एक अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो चलते हैं स्क्रीन पर और पूरी जानकारी आपको हम बताने वाले हैं। तो वीडियो में आप बने रहिएगा। देखेंगे तो हमारे पास में पेपर ऑफिशियल नोटिस है जिसमें कि क्लियर बताया गया है खाता और खेसरा नंबर याद है तो भरे सर्वे फॉर्म। यानी कि आपका खाता और खेसरा नंबर से ही आपका सर्वे होगा। अंचल कार्यालय खोजेगा खतियान। यानी कि अगर आप जो है सो आवेदन करते हैं, आपके पास में कोई कागजात नहीं है, तो खाता खसरा नंबर से आप सर्वे फॉर्म भर सकते हैं, जमा दे सकते हैं। उसके बाद में जो अंचल कार्यालय है उनके द्वारा जो है सो आपका खतियान खोजा जाएगा। इसके लिए कुछ जो है सो कंडीशन है, जो कि कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं। पूरी जानकारी आपको यहाँ पे हम बताएंगे। तो देखेंगे तो बताया गया कि पानी में भीगने कीड़ा चटने से खतियान खराब हो गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। यानी कि जिनका भी पूर्वज का जमीन है, या फिर मान के चलिए कि नया ही आपका जमीन है, ठीक है, और आपका कुछ भी कागजात नहीं है, सारा कुछ नष्ट हो चुका है, तो भी उनका यहाँ पे खाता और खेसरा से आपका जो है सो सर्वे किया जाएगा। आपको खाता नंबर और खेसरा नंबर याद है तो अपने जमीन के सर्वे के लिए आवेदन फॉर्म भरें। सर्वे अधिकारियों द्वारा आपके शपथ पत्र के आधार पर खतियान खोजने की जिम्मेवारी अंचल कार्यालय को दी जाएगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने रैयत के पास खतियान उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में अंचल कार्यालय को दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। यानी कि देख सकते हैं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि अगर जिनके पास में खतियान नहीं है, सिर्फ खाता और खेसरा नंबर है, तो भी उनका फॉर्म आप लें। और आपका जिम्मेवारी है कि आप जो है सो इनका अंचल कार्यालय में दस्तावेज जो भी जहां भी है उसको उपलब्ध कराएं और उसके बिहाफ पे आप सर्वे करें। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है आप सभी के लिए जिनके पास में कागजात नहीं है। जो भी पूर्वज में जमीन आपके पास था लेकिन आपको कागजात नहीं है, तो आप कैसे कराएंगे, इसके लिए आपका हल निकल चुका है। और दिया गया है कि जिनकी जमीन उनके नाम से ही है, जमीन का सर्वे होगा। सर्वे में लगे कर्मचारी आपके खतियान को खोजने में मदद करने के साथ साथ समस्या का भी समाधान करेंगे। जमीन की नापी के दौरान सर्वे आप अमीन आपके खेत पर जाएंगे। इस दौरान भी चौहद्दी में आने वाले किसानों से आपकी जमीन होने की पुष्टि करेंगे। इसके आधार पर आपके नाम का खतियान बनाया जाएगा। यानी कि दोस्तों जब आप आवेदन करेंगे खाता और खेसरा नंबर देख के, उसके बाद में क्या होगा कि कागजात खोजे जाएंगे। कागजात मिलने के बावजूद भी आपके जो सो जो प्लॉट होंगे उस प्लॉट पे कर्मचारी जाएंगे और जो आपके चौहद्दी में किसान होंगे जिनका भी जमीन होगा, उनसे जो है सो कंफर्म किया जाएगा कि इनके नाम से जो ये खाता खसरा है तो क्या पूर्वज में इनका जमीन था या नहीं था। इस तरह से जो भी होगा आसपास का सर्वे किया जाएगा और सर्वे में आपका कंफर्म तौर पे आपका जमीन निकल जाता है कि आप ही का जमीन था। तो उसके बाद में आपका जो है सर्वे कंप्लीट करके आपके नाम पे जो खतियान है उसको रिलीज कर दिया जाएगा कर्मचारी के द्वारा, और आपका जो सो पक्का कागजात आपको दे दिया जाएगा। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। और एक कंडीशन है जिसमें कि बताया गया है वंशावली देना अनिवार्य है। यानी कि यदि आपके नाम से जमाबंदी कायम है तो वंशावली नहीं देना होगा, ठीक है। लेकिन यदि जमीन पूर्वज के नाम पर है तो अपने नाम से नया खतियान बनाने या रजिस्टर वन में नाम चढ़ाने के लिए वंशावली देना अनिवार्य होगा। वंशावली के हिसाब से ही नया खतियान में आपका अंश रहेगा। यह संयुक्त खतियान होगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों अगर आपका पूर्वज के नाम पे जमीन है तो आपको वंशावली बनवाना होगा, चाहे आप नोटरी से बनवावे, सरपंच से बनावे, मुखिया से बनावे, जैसे भी, लेकिन आपको वंशावली देना होगा ताकि जो है सो जो कर्मचारी होंगे उनको समझने में बेहतर होगा। और कहीं न कहीं वंशावली में दर्शाया हुआ रहेगा कि आपके पूर्वज का जमीन जो है सो आपका है, तो आप इतने हिस्सेदार हैं। और उसमें अगर आप पर्सनली हैं तो वो भी, मतलब जितने भी हिस्सेदार होंगे उन सभी का उसमें नाम मेंशन रहेगा, ताकि आपके नाम पे जैसे रजिस्टर वन पे नाम चढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको वंशावली देना अनिवार्य होगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो दो बड़ी अपडेट है कि अगर आपका जो है सो
पूर्वज का जमीन है तो आपको वंशावली देना होगा, और पूर्वज का जमीन है, खतियान नहीं है, तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपका जो है सो खाता और खेसरा नंबर से ही आपका जो सर्वे है वो किया जाएगा। देख सकते हैं कि आपको बताया गया है यहाँ पे स्पष्ट रूप से कि पानी में भीगने, कीड़ा चटने से खतियान खराब हो गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे कहीं कहीं बड़ी अपडेट है जो कि आपको यहाँ पे कागजात खोजने में मदद करेगी कार्यालय, और यहाँ पे आपको सिर्फ खाता और खेसरा नंबर से आपको आवेदन कर देना है। ठीक है, तो बहुत बड़ी अपडेट है। तो इस वीडियो को जो है सो अधिक से अधिक शेयर करना ना भूले, ताकि बहुत ऐसे लोग हैं जिनके नाम पे पूर्वज का जमीन है, कागजात नहीं है, टेंशन में सोच रहे हैं कि कैसे उनको सर्वे करवाना है, क्योंकि सर्वे का कार्य बहुत दिनों से चालू है। लेकिन यहाँ पे बड़ी अपडेट आप सभी के लिए निकल कर आया है। तो तमाम ऐसे जो भी लोग हैं जिनका कोई कागजात नहीं है, पूर्वज का है, तो आप अपना खाता और खेसरा नंबर ही सिर्फ दे, और अंचल कार्यालय आपका जमीन को खोजेगा, और उसके बिहाफ पे आपका सर्वे हो जाएगा, और उसके बाद में आपको खतियान उपलब्ध करा दी जाएगी लैंड विभाग के द्वारा। तो इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पे आपको लिंक दिया जाएगा, वहां से आप क्लिक करके इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में आपको फॉर्म भी चाहिए तो फॉर्म के लिए भी आपको यहाँ पे लिंक दिया जाएगा। चैनल पे बहुत सारे वीडियो में लिंक पड़े हुए हैं, तो आप वहां से भी फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। और किसी तरह का सवाल हो तो फिर कमेंट करें, पूरी हल करने की कोशिश करेंगे। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।